चंद्रयान-3 की सफलता से चीन को हुई जलन। लैंडिंग साइट को लेकर भारत के दावे को बता रहा है झूठा। चीनी मून मिशन के संस्थापक ने भारत के मून मिशन चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट पर सवाल उठाए हैं। भारत का चंद्रयान-3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरा था और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया था। लेकिन अब चीनी वैज्ञानिक ने कहा है कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र है ही नहीं। भारत का चंद्रयान-3 जब 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड हुआ, तब पूरी दुनिया मानवता की उपलब्धि पर चहक उठी थी। नासा से लेकर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भारत और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को इस सफलता की बधाई दी थी। इसी के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बन गया था। लेकिन चीन को भारत की यह सफलता हजम नहीं हो रही है। चीन के मून मिशन प्रोग्राम के संस्थापक ने कहा है कि चंद्रयान-3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नजदीक लैंड कराने का भारत का दावा झूठा है। बुधवार को चीन के पहले मून मिशन के प्रमुख वैज्ञानिक ओयांग जियुआन ने कहा कि भारत का यह कहना गलत है कि चंद्रयान-3 भारत के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। 23 अगस्त को चंद्रयान-3 की लैंडिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गया है, जहां दुनिया का कोई भी देश कभी नहीं पहुंच सका है। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी लैंडिंग के बाद कहा था कि उनका मून मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा है। लेकिन चीनी वैज्ञानिक ने इस बात को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि भारत का मून मिशन चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में लैंड हुआ था, न कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में। चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेस के एक सदस्य ओयांग ने अकेडमी के आधिकारिक साइंस टाइम खबर को बताया कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग साइट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं थी, न ही यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरा। उन्होंने अखबार में डालते हुए कहा कि भारत का रोवर लगभग 69 डिग्री दक्षिण के अक्षांश पर उतरा। यह चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध यानी कि साउथर्न हेमिस्फीयर में उतरा था, न कि दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में, जो कि 88.5 यानी कि 88.5 और 90 डिग्री के अक्षांशों के बीच है। पृथ्वी जिस दूरी पर सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसलिए दक्षिणी ध्रुव को 66.5 और 90 डिग्री दक्षिण के बीच माना जाता है। लेकिन ओयांग ने तर्क दिया कि चंद्रमा का झुकाव केवल 1.5 डिग्री है, इसलिए उसका दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र बहुत छोटा यानी कि 88.5 से भी छोटा है। और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का कहना है कि चंद्रयान-3 ने जहां लैंड किया वो दक्षिणी ध्रुव नहीं था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सैकलटन क्रेटर के किनारे पर है, जिसके कारण चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना अविश्वसनीय रूप से बेहद मुश्किल है। वहीं अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 80 से 90 डिग्री दक्षिण को चांद का दक्षिणी ध्रुव बताया है। नासा की परिभाषा के हिसाब से चंद्रयान-3 ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर, लेकिन पिछले मून मिशनों की तुलना में अधिक अक्षांश पर उतरा। नासा की अंतरिक्ष एजेंसी के मुताबिक चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग पर एक ट्वीट में कहा गया है कि इसरो को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग के लिए बधाई। लेकिन चीन ने इस पर सवाल उठाया है कि चंद्रयान-3 चांद के इस इलाके पर नहीं उतरा है, या फिर चीन भारत की ये सफलता सहन नहीं कर सका है। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।